हेलो क्लास 11th। कल हम लोगों ने बात किया था ओवरलैपिंग के बारे में, अतिव्यापन के बारे में, कि जब कोई बॉन्ड बनने वाला होता है तो किस प्रकार से कक्षकें अतिव्यापन करती हैं, किस प्रकार से मिल जाती हैं, इसके बारे में कल मैंने आपसे बात किया था। आज मैं लेके आया हूँ एक छोटा सा थ्योरी जो कि अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है इसका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में कहते हैं VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, अगर आप कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन पढ़ना चाहते हैं और इंटरमीडिएट में प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो तीन चीज़ें पढ़ लीजिए, BBT, हाइब्रिडाइजेशन और MOT। MOT, दैट इज नॉट MOT, दैट इज नॉट MOT, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाद में आएगी। इन तीनों में ही सारा कोवैलेंट बॉन्ड, तीनों में ही सारा कंपटीशन, तीनों में ही सारी संरचना, सब कुछ छिपा हुआ है केवल इन तीन प्रकार की थ्योरीज में, जिसमें से आज एक लेके आया हूँ मैं BBT। कल मैं आपसे हाइब्रिडेशन के बारे में बात करूंगा, परसों MOT के बारे में बात करूंगा, बस खत्म। इतना सा खेल है पूरा, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए इसको समझने का। और कैसे समझना है देखिए ज़रा, इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, BBT में 2 बार करेक्शन हुआ। क्या था? पहली जो थ्योरी आई थी वो 2 वैज्ञानिकों की थी, वो थे आपके हिटलर और लंडन। 2 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? हिटलर और लंडन। तो पहले तो हिटलर और लंडन ने अपने हिसाब से बताया कि क्या होता है BBT। उसके बाद में 2 वैज्ञानिक और आए थे, इनका नाम था आपका पॉलिंग और स्लेटर। पहले 2 वैज्ञानिक हिटलर और लंडन, दूसरे आए थे पॉलिंग और स्लेटर, SLATER, स्लेटर। इन दोनों ने अपने अपने हिसाब से BBT को समझाया। अब मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा क्या है BBT। अब समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, जब पहले आए थे आपके कौन, हिटलर और लंडन, उन्होंने ये कहा कि जब परमाणु कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध बनाने के लिए जाएंगे, ध्यान देना पूरी बात पे, ठीक है। मैं इसके नोट्स आपको भेज चुका हूँ पहले। तो जब वो बंध बनाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, वो तभी बंध बना सकते हैं जब उनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। 2 4 6 पेयर्ड हो गए, 1 3, तो 1 अनपेयर्ड। जब तक उन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक वो बॉन्ड नहीं बना सकते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, अगर Cl का ही एग्जांपल ले लीजिए आप, तो ध्यान दीजिए Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान दीजिए आप, ये 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है ये अनपेयर्ड, यानी ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक पॉइंट हो गया कि कोवैलेंट बॉन्ड के बनने के लिए जरूरी है किस चीज़ का? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जब साफ बंध बनेगा, बहुत मज़ेदार समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो जब बंध बन जाता है तो बंध बनते समय ये बात तो जरूरी अयुग्मित होना चाहिए, लेकिन एक बात और भी जरूरी है, दोनों के चक्रण एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। चक्रण एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। चक्रण यदि एक दिशा में होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। चक्रण कैसे होने चाहिए? विपरीत होने चाहिए चक्रण, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। चक्रण विपरीत होने चाहिए। इसका क्या फंडा है? सीधी सी बात है, मेल और मेल के बीच में, फीमेल और फीमेल के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकते। चक्रण विपरीत ही चाहिए तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तीसरी बात इन्होंने बोला कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के बाद में आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका था। मैंने जब इन दोनों का शेयरिंग करा दिया, लो भैया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका मैंने ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया मैंने, अब मैंने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मिला के दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, बताओ कौन सा किसका? नहीं पता। वो पिक्चर आई थी क्रांतिवीर, उसमें वो नाना पाटेकर वो पत्थर से उंगली पीस देता है, बोले ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, बता कौन सा किसका। तो जब यहाँ पे शेयरिंग हो जाता है आप नहीं बता सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका होगा। ये किसने कहा था? हिटलर और लंडन ने कहा था। और चौथी बात उन्होंने जो बोली थी कि जब बंधों का निर्माण होता है ऊर्जाओं के उत्सर्जन हो जाते हैं, और ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है इसलिए अणु स्थायी हो जाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, आप युवा जनरेशन के लोग इस समय मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, और युवा में, चूँकि आप हनुमान जी का रूप है साहब, युवा में बहुत ताकत होती है। क्यों? क्योंकि आपका बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ। मैं बुढ़िया गया, मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, मेरी एनर्जी कम हो गई,
सीधा सा बात है। तो वही उन्होंने बोला था कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है ऊर्जाएं कम हो जाती हैं, ऊर्जाएं कम हो जाती तो वो स्थायी हो जाते हैं। ठीक है बात, ये बताया था बीबीटी ने। किसके अकॉर्डिंग? हिटलर और लंदन के अकॉर्डिंग, 3-4 पॉइंट। लेकिन फिर आए आपके कौन? पॉलिंग और स्लेटर। इन्होंने कहा नहीं, ये बकवास करते हैं, इसमें कुछ बातें और भी जोड़नी चाहिए। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा पहली बात तो ये कि जब आप इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करा रहे हो तो इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ उन कक्षकों का भी शेयरिंग होता है जिन कक्षकों में ये इलेक्ट्रॉन होंगे। जिन कक्षकों में कल अतिव्यापन आया था ना, वो इसीलिए आया था कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने हाइड्रोजन का डायग्राम बनाया, मैं उसी का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, 1s1 और 1s1, इसका गोल इसका गोल, दोनों के गोल मिला दिए, तभी तो आपने इस तरीके से बनाया था। तो उन्होंने क्या कहा? जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है उसी प्रकार कक्षकों का भी शेयरिंग होता है। कक्षकें एक दूसरे में मिल जाती हैं जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। इसी घटना को हम लोगों ने नाम क्या दिया था? अतिव्यापन नाम दिया था, ओवरलैपिंग नाम दिया था। यानी कक्षकें क्या होंगी? आपस में मिल जाएंगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर उन्होंने क्या कहा? किसने कहा? हमारे हिटलर भैया, नहीं, पॉलिंग भैया और स्लेटर भैया ने। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि कक्षकें जितना जबरदस्त मिल जाती हैं, जितनी जबरदस्त मिल जाएंगी कक्षकें, अतिव्यापन जितना अधिक होगा बनने वाला बंध उतना ही प्रबल होगा। कक्षकों में अतिव्यापन जितना अधिक होगा बनने वाला बंध उतना ही अधिक प्रबल होता है। और कक्षकें कहाँ से आई? ये वो कक्षकें हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिनका क्या होने जा रहा है? आपस में शेयरिंग होने जा रहा है, साझा होने जा रहा है। दूसरी बात पॉलिंग भैया बोले अगर मान लीजिए किसी कक्षक के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है पर्याप्त साझा करने के लिए, तो वो उत्तेजित भी हो सकता है। उत्तेजित भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, सपोज मैं बात कर रहा हूँ फास्फोरस का। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो जब आप 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p ज़्यादा हो गया, 3p3, और मैंने ये बना दिया आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन। p में 3 कक्षकें होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, और s में 2, ये सब बाहरी कोश के मैंने बना दिए। अब इसके पास में मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आया, परमाणु आया बंध बनाने के लिए। ध्यान देना पूरी बात पे, बड़ा मजे में समझा रहा हूँ मैं आपको। मान लो इसके पास क्लोरीन आया, ठीक है? तो क्लोरीन को देखो जरा, ये क्लोरीन आया, एटॉमिक नंबर 17 है। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो लास्ट में आएगा 3s2, 3p5, लास्ट का लिख दिया है मैंने, ठीक है? ये बना दिया मैंने, एक जगह खाली। अब क्लोरीन चाहता है कैसे भी करके मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। यहाँ पे हिटलर वाली बात भी सही हो रही है। इन्होंने बोला था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए ये बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन स्लेटर ने ये कह दिया कि केवल इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रहते हैं, जिस कक्षक में रहते हैं, उस कक्षक का भी शेयरिंग हो जाएगा। बस इतना सा खेल है, इतनी सी बात उन्होंने एक्स्ट्रा बताई थी। ठीक है बात? तो अब देखो, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लोरीन क्या करता है? फास्फोरस के पास जाता है, फास्फोरस भैया, ओ फास्फोरस भैया, हमको भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हमको भी साझा करना है, ताकि हमारे भी जोड़े बन जाएं। भैया जोड़े का खेल है सारा, हर कोई चाहता है कैसे भी करके जोड़े बन जाएं। तो वो भी कहता है भैया, क्लोरीन कहता है फास्फोरस, भैया मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो, भैया मेरा भी जोड़ा बन जाए। तो फास्फोरस कहता है ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, तुम ले आओ अपने 3 Cl को, तीनों जगह बंद बना लेंगे, तुम भी खुश हम भी खुश, बात खत्म। इतनी कहानी तो सही थी। लेकिन अब क्लोरीन अगर ये कह दे भैया हम 3 नहीं हैं, हम 5 लोग हैं, हमें 5 कक्षक चाहिए, तो फास्फोरस को गुस्सा आ जाएगा। बोले यार क्या तमाशा है, तुमने साझा करने की बात कही तो मैंने 3 तो तुम्हें चाहिए थे, मैंने 3 तो तुम्हें दे दिए, अब मैं 5 कहाँ से दूँ? तो क्लोरीन कहता भैया इंतजाम कर लो कहीं से। फास्फोरस कहता रुको, फास्फोरस को गुस्सा आ गया फास्फोरस को। तो फास्फोरस कहता अच्छा तू अभी रुक, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। तो फास्फोरस क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को कुदा देता है। फास्फोरस कैसा होता है? उत्तेजित हो जाता है, फास्फोरस क्रोधित हो जाता है। और फास्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन को जब कुदा देगा तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा? 3d में, जो कि इस समय खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, p में तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन पहुँच गया d में यहाँ पे।
5 जगह खाली, अब फास्फोरस आ जा, फास्फोरस कहता है आ जा, ठीक है अब मेरे पास में हो गए 5 खाली, अब कर ले, आजा साझा कर ले। ध्यान देने वाली बात क्या जो मैं बताना चाह रहा था कि यदि साझे के समय किसी परमाणु पर पर्याप्त कक्षकें ना हो, ध्यान देना मेरी बात पे, यदि साझे के समय किसी पर पर्याप्त कक्षकें ना हो, ऐसी स्थिति में परमाणु उत्तेजित हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन को आगे वाले कक्षक में कूदा सकता है, परंतु अपने ही कोश में रहेगा। 3s वाला 3d तक ही जाएगा, ऐसा नहीं 4s में 5s में चला जाएगा, ऐसा नहीं। और उत्तेजन आवश्यकता अनुसार होता है, ऐसा नहीं कि जब मन में आया उत्तेजन करा दो। ये कॉन्सेप्ट था फास्फोरस का किसी भी उत्तेजन का। तो जो हिटलर और लंदन और पॉलिंग स्लेटर जो बोल रहे थे कि साहब कक्षकों इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इलेक्ट्रॉनों के साझे में अयुग्म इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, जब साझा होगा ऊर्जा के उत्सर्जन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों के साझे के साथ साथ कक्षकों का साझा भी होता है, कक्षकें आपस में मिल जाती हैं, कक्षकों के मिलने की घटना को अतिव्यापन कहा जाता है, कक्षकों में अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा बंध उतना ही प्रबल बनेगा। रेखीय अतिव्यापन, पार्श्व अतिव्यापन में कल आपसे बात कर चुका हूँ इसके बारे में। फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए किसी परमाणु पर कक्षकें अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, उन कक्षकों का इंतजाम करेगा। कैसे करेगा इंतजाम? उत्तेजित होकर इंतजाम करेगा। जैसे मैंने फास्फोरस की उत्तेजित अवस्था बना के दिखाई, किसी की भी बन सकती है बशर्ते उस पर खाली कक्षक होना चाहिए। आप नाइट्रोजन की बनाना चाहो, नाइट्रोजन की नहीं बनेगी, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, फाइनली आता है 2s2 2p3। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, पी में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, पी में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉन कूद के 2d में चला जाए, 2d में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 2d तो होता ही नहीं है, d की तो शुरुआत 3d से होती है, इसलिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था बेटा बीबीटी का। बीबीटी के आधार पर कल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संकरण, तो इसको कंप्लीट कीजिए। संकरण को अपनी बुक से थोड़ा सा पढ़िए आप। मैं कल आपके सामने फिर आऊँगा हाइब्रिडाइजेशन को लेकर, तब तक इसको कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।